पहली खबर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की चर्चा करेंगे। सीमा पार मुजफ्फराबाद से लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद तक की बैठक में पीओके पर हलचल तेज है। कश्मीर की महिला कार्यकर्ता तस्लीमा अख्तर ने यूएनएचआरसी में पीओके के बदतर हालात को आंकड़ों में बयान किया है। पाकिस्तान को आईना दिखाया गया है। दूसरी तरफ 4 सितंबर को रियासी में मारे गए आतंकी शकील जाबाज के लिए पीओके के कोटली में शोक सभा रखी गई। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई अधिकारियों ने उसके लिए आंसू बहाए। ये देखिए जरा, अब क्या है ये मामला, ये पूरा ट्रायंगल क्या है। वहीं भारत में पिछले 2 हफ्ते से लगातार बड़े मंत्रियों की तरफ से बयान आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा। क्या इन तीनों खबरों का आपस में कोई कनेक्शन है? क्या पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है? सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती दिखाते हैं। चीन को गधे बेचने को मजबूर पाकिस्तान अब भिखारियों को एक्सपोर्ट कर रहा है। मिडिल ईस्ट के कई देश इस हरकत से परेशान हैं। पाकिस्तान में हुक्मरान से लेकर आम लोग तक विदेशों में भीख मांग रहे हैं। सच पूछिए तो ये कहने में हमें भी शर्म महसूस हुई, लेकिन इस मुल्क का कड़वा सच यही है तो कर भी क्या सकते हैं। सुनिए वहाँ की मीडिया में इन दिनों क्या चल रहा है। असल में पाकिस्तान सरकार की सीनेट की स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया कि पाकिस्तान के लोग उम्रा के नाम पर वीजा लेते हैं, धार्मिक यात्रा के नाम पर अरब देशों में जाते हैं, वहां जाकर भीख मांगने का काम करने लगते हैं। सऊदी अरब, इराक और ईरान में गिरफ्तार किए गए 90% भिखारी पाकिस्तान के हैं। इसी वजह से वहां की ज्यादातर जेल पाकिस्तानी भिखारियों से भरी पड़ी हैं। हद तो ये है कि सऊदी अरब में गिरफ्तार जेब कतरों में भी पाकिस्तानियों की संख्या बहुत ज्यादा है। मगर अफसोस, इसके बाद भी पाकिस्तान भारत की तरक्की से जलन रखता है, अपनी बदहाली को देखना नहीं चाहता। पाकिस्तान के लोग मिडिल ईस्ट जाकर भिखारी बनने को मजबूर हैं और देश चलाने के लिए पाकिस्तान की सरकार चीन को गधे बेचने पर। सोचिए, जिस मुल्क का यह हाल है वो मुल्क कब्जे वाले कश्मीर पर में खुशहाली का दावा कर रहा है और भारत के जम्मू कश्मीर को लेकर मुस्लिम कार्ड खेलता है, दुष्प्रचार करता है, आतंक का एक्सपोर्ट करता है। जबकि पीओके का सच जम्मू कश्मीर की एक सामरिक कार्यकर्ता, एक सामाजिक कार्यकर्ता तस्लीमा अख्तर ने बाकायदा आंकड़ों के साथ यूएनएचआरसी के मंच पर जताया। पीओके के बदतर हालात और जम्मू कश्मीर के अच्छे दिनों की तुलना करके पाकिस्तान को आईना दिखाया गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग बिजली, पानी, घर जैसी बुनियादी सुविधाओं को पाने के लिए आए दिन सड़कों पर उतरते हैं। पाक फौज के अत्याचारों के खिलाफ नारेबाजी को मजबूर हैं। यहाँ भारत जाने की मांग जोर पकड़ रही है और पीओके में ये एक दिन का हाल भी नहीं है, बरसों से यही स्थिति है। सामाजिक कार्यकर्ता तस्लीमा अख्तर ने यूएनएचआरसी के मंच से यही सच अब दुनिया को बताया है। जम्मू कश्मीर की अच्छी स्थिति से पीओके की तुलना करके पाकिस्तान को आईना दिखाया है। JKUT is bringing transformational changes for the betterment of the region. People of POJK are living at the mercy of Pakistan government, having utter disregard for the people over there and their basic human rights and amenities. While the government of India is investing in infrastructure and developmental projects in J&K, besides bringing peace and prosperity to the region, Pakistan is struggling to meet its basic financial obligations and is shielding terrorist outfits to wage a proxy war against India. More on education से तस्लीमा अख्तर खुद जम्मू कश्मीर से आती हैं। 370 हटने के बाद से वहाँ की फिजा कैसे बदली है, रोजी रोटी के साधन कैसे बढ़े हैं, निवेश कितनी तेजी से हो रहा है, यहाँ लोग मुख्य धारा से जुड़कर खुद का जीवन कैसे संवार रहे हैं, इस बदले हुए कश्मीर को वो अपनी आंखों से देख रही हैं। यही बात उन्होंने यूएनएचआरसी के 54वें सत्र में बताई। POJK lacks even basic infrastructure and amenities, with negligible investment and blatant misappropriation of its resources by Pakistan. In terms of education and literacy rate, JKUT is far ahead of POJK. Government of India spends 9 times more on education in JKUT compared to its counterpart.
संयुक्त राष्ट्र के मंच से पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। मुस्लिम कार्ड चलकर भारत को बदनाम करने की नाकाम कोशिश करता है, जबकि तस्लीमा अख्तर ने सिर्फ 120 सेकंड में पाकिस्तान के दुष्प्रचार और षड्यंत्र की पोल खोल दी। ये भी बताया कि पाकिस्तान ने ही पीओके में मानवाधिकारों का गला घोटा है और भारत के जम्मू कश्मीर में आतंक को एक्सपोर्ट करता है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जो पाकिस्तान में हो रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान का फेलियर नहीं है, वो चीन का भी फेलियर है। और चीन की इकोनॉमी जिस तरीके से नीचे जाती जा रही है, पाकिस्तान के अब गधे भी काम नहीं आएंगे वहां पर। तस्लीमा अख्तर ने यूएनएचआरसी के मंच से यह भी कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ने के लिए आतंकवादी संगठनों को बचा रहा है। पीओके आतंक का गढ़ बन चुका है। भारतीय सेना को भी यह मालूम है। सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके 2 बार आतंक के अड्डे तबाह किए हैं, लेकिन उनके बयान की पुष्टि पीओके के कोटली से आए एक वीडियो से भी हुई, जिसमें एक आतंकी के लिए शोक सभा बुलाई गई। इसमें पाक फौज और आईएसआई के बड़े अधिकारी उस आतंकी के लिए आंसू बहाते नजर आए। पीओके के कोटली से आया 3 मिनट का ये वीडियो ध्यान से देखिए। यहाँ एक शोक सभा चल रही है। कुर्सियों पर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के कई अफसर बैठे हैं। मंच पर मौजूद 2 आतंकी AK-47 से लैस हैं और माइक थामे आतंकियों का एक कमांडर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। हमने कहा हम बदला लेंगे, वो भी तुम्हें इज्जत के साथ इंशाल्लाह दिखाएंगे। तुमने मस्जिद में वार किया, हमने मैदान जंग में जवाब दिया। तुमने पीछे से मारा, हमने तुम्हें आगे से मारा। ये असल में पीओके के कोटली में PAFF के आतंकी शकील जाबाज की याद में बुलाई गई शोक सभा का मंजर है। भारतीय सुरक्षा बलों ने 4 सितंबर को रियासी एनकाउंटर में उसे मार गिराया था। वो इसी कोटली का रहने वाला था। उसकी ट्रेनिंग यहीं हुई थी। उसे पाक फौज ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी थी और बाद में पुंछ में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने के मकसद से उसकी घुसपैठ कराई गई थी। आप यहां उसकी तस्वीर मंच पर देख सकते हैं। और यहीं पर भड़काऊ बयानबाजी करने वाला शख्स अबू हमजा है, जो लश्कर का टॉप कमांडर है। PAFF लश्कर का ही ऑफशूट आतंकी संगठन है। अबू हमजा ने कहा कि आतंकियों ने गुरिल्ला युद्ध छेड़ा, जिससे भारतीय सेना को नुकसान पहुंचा। तुमने हमारे निहत्ते मुजाहिद को शहीद किया। हमने तुम्हारे असलहा से लैस MSG कमांडो के घेरे के अंदर तुम्हारी फौज के 3 बड़े अफसरों को खाक और खून में तड़पा कर हमने तुम्हें बता दिया है कि अगर कोई इस तरह की नापाक काम आइंदा करने की कोशिश की तो हम इसी तरह जंगलों में, मैदानों में तुम्हें भगा भगा कर मारेंगे। अबू हमजा शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोने और DSP हुमायूं भट्ट की बात कर रहा था, जो हम आपको सुना नहीं सकते। लेकिन अबू हमजा हो या हाफिज सईद, ठीक से समझ लें कि भारतीय फौज की गोली पर उनका ही नाम लिखा है। बस समय और तारीख की बात है। और पाकिस्तान की सरकार और सेना ये जान ले कि ये वीडियो असल में आतंकी साजिशों का सबूत है, जिसका हिसाब होना अभी बाकी है।